राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वृंदावन धाम भागवत पीठ आश्रम से आप सभी आत्मीय बंधुओं को मेरा जय श्रीमन नारायण। आज बहुत लंबे समय के बाद लगभग 3 महीने के उपरांत यमुना तट आचार्य पीठ से मेरा इस निर्माणाधीन आश्रम भागवत पीठ पर आना हुआ। तो सोचा जब मैं यहाँ आया हूं तो अपने प्रेमी जनों को कुछ सत्संग की 2 बातें, कुछ हरि चर्चा, भगवत वार्ता हो जाए, ऐसा भाव मन में आया। तो आप सबके बीच, आप तो वृंदावन आते रहे हैं और वृंदावन की महिमा को भी पूर्व में ही जानते हैं। ये वृंदावन धाम वो धरा है, ये वो भूमि है, वो पावन भूमि जहां योगीराज श्री कृष्ण अपनी आह्लादनी शक्ति किशोरी राधा रानी के साथ नित्य रमण कर रहे हैं, नित्य लीला में संलग्न है। ये वो भूमि है। श्रीधाम वृंदावन की महिमा जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि वृंदावन की महिमा को व्यक्त करना, उसको बखान करना, ये वाणी का विषय नहीं। इसकी महिमा तो तब अनुभूत होती है जब कोई प्रेमी इस धरा पर आता है और 1 रात्रि 2 रात्रि इस पावन भूमि वृंदावन में यहां विश्राम करता है, तब उसको इस वृंदावन की महिमा अवगत हो पाती है, अनुभूत हो पाती है। आपको कह दूं, इसी वृंदावन साक्षात मेरे गोपाल का गोलोक धाम है, गोलोक धाम। अच्छा, एक बात, एक आपको रहस्य की बात कह दूं। कभी वृंदावन आकर के ऐसा मत बोलना, क्योंकि अक्सर लोग जब आते हैं वृंदावन में तो दर्शन करते हैं, कोई केशी घाट पर, कोई चीर घाट पर, कोई काली दह पर, कोई तटिया स्थान पर, कोई मंदिरों में, कहीं मदन मोहन जी के दामोदर के मंदिर में, गोविंद देव जी के मंदिर में, जुगल बिहारी के मंदिर में, बांके बिहारी राधा वल्लभ के मंदिर में हम लोग दर्शन करते हैं। आप लोग जो प्रवासी बाहर से आते हैं, तो कोई प्रवासी ऐसी गलती मत कर बैठना कि जब यमुना के तट पर चीर घाट पर आओ तो वहां ऐसा मत बोलना कि देखो ये चीर घाट है, इस यमुना के तट पर, इस घाट पर कदम्ब के नीचे यहां श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया था। ऐसा मत बोलना वंशी वट पहुंच करके, ये वो वंशी वट है जहां कोले बांस की बांसुरी बजी, और कोले बांस की जब बांसुरी बजी तो गोपियां आई, और इस वंशी वट के ऊपर अनंत गोपियों के साथ मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने महारास लीला की थी। था नहीं, थी नहीं, पास्ट नहीं है वृंदावन में। एवरीथिंग इज प्रेजेंट। यहां सब कुछ वर्तमान है। इस वृंदावन में कुछ भी अतीत नहीं है मेरे सज्जनों, मेरे बंधुओं। इस वृंदावन में जो कुछ है वो सब वर्तमान है। यहां अतीत नहीं है, यहां वर्तमान है। यहां योगीराज भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम अपनी आह्लादनी शक्ति वृषभानुनंदिनी कीर्ति कुमारी रास रासेश्वरी किशोरी राधा रानी के साथ आज भी अपनी नित्य लीला कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। ये वो पावन भूमि है श्री राम वृंदावन। आप निधिवन का दर्शन करें
जहां स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने श्री बांके बिहारी जी का दर्शन किया, जिन हरिदास जी के कारण बांके बिहारी प्रकट हुए, आप दर्शन करें राधा रमन लाल का, जहां श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के उस प्रेम भाव के कारण शालिग्राम जी से वो श्री राधा रमन लाल प्रकट हुए। ये वो पावन भूमि है, यहां अतीत नहीं सब कुछ वर्तमान में है, ये नित्य गोलोक। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने यही गोलोक कहा इस वृंदावन धाम को। हमारे रसिकों ने श्री वृंदावन धाम की महिमा में बड़े सुंदर भाव भट्ट जी महाराज ने व्यक्त किए हैं। और श्री भट्ट जी महाराज ने वृंदावन की महिमा में क्या कहा? रे मन वृंदा विपिन बिहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, तदपि न हाथ पसार, मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। श्री भट्ट जी महाराज ने वो रसिक शिरोमणि इतने सुंदर भाव व्यक्त किए। अरे ओ मन, तू यदि वृंदावन में आ गया, आ जाए, इस पंचकोशीय श्रीधाम वृंदावन की भूमि पर आ गया, आ जाए, और सुन, यदि इस पंचकोशीय वृंदावन की भूमि, इस परिधि सीमा के बाहर यदि साक्षात श्री हरि भगवान तेरे को दर्शन दें, विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूं को ना निहार, यानी तू धाम में बैठा है, तू धाम में आ चुका है, तो जब धाम में आ गया तो धाम के बाहर उस हरि को निहारना मत, उनको झांकना मत। अरे किसी ने पूछ लिया, हद हो गई। साक्षात श्री हरि, श्री बांके बिहारी प्रभु जब सामने खड़े हैं, वो वृंदावन की सीमा के बाहर सही साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है, तो उनको क्यों ना निहारा जाए? बोले इसलिए जो हरि हैं, जो बांके बिहारी हैं, उनमें और इस वृंदावन धाम में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। आप धाम में हैं और वो कौन है? वो धामी है। जिनका धाम है वो कौन? धामी। वो धामी है और हम कहां हैं? धाम में हैं। तो शास्त्रों में वर्णन है कि एक धाम में और धामी में कोई भेद नहीं है, एक नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। अरे सीधी सी बात है, जिसका नाम है
वो नामी है। नाम में और नामी में कोई अंतर हो सकता है? तदरूप जो महिमा ठाकुर जी के दर्शन की है, बांके बिहारी जी की है, श्री हरि की है, वही महिमा धाम की है, यानी वृंदावन की है। तो वहां श्री भट्ट जी महाराज लिखते हैं कि तू धाम में आ चुका है, उस पावन धरा पर आ चुका है, तो फिर काहे को झांकता है बाहर? उस सीमा के बाहर, उस पंचकोश की वृंदावन की सीमा के बाहर किसको निहार रहा है? यहां तो कण कण में है प्रिया प्रियतम। वृंदावन की रज को जब हाथ में उठाएंगे ना, हाँ, वृंदावन की रज, जिस रज के लिए अज तरसते हैं, उस वृंदावन की पावन रज को जब हाथ में उठाएंगे तो प्रिया प्रियतम का दर्शन करेंगे। प्रिया प्रियतम का दर्शन आप देखेंगे। उस रज का एक कण श्याम वर्ण का है और दूसरा कण गौर वर्ण का है। एक श्याम है, श्याम वर्णी, एक गौरांगी। ये कौन है? उस श्याम वर्ण का जो कण है वही श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। गौर वर्ण का जो कण है वो गौरांगी श्री राधा है। तो यहां तो कण कण में राधा और कृष्ण है, प्रिया और प्रियतम है। तू बाहर किसको देखता है? बाहर किसको निहार रहा है? रे मन वृंदा विपिन बिहार। श्री भट्ट जी महाराज कितनी सुंदर बात वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। वृंदावन धाम में आने के बाद, इस भूमि पर आने के बाद तुझे कोटि चिंतामणि, चिंताओं को दूर करने वाली वो मणि भी उपलब्ध हो जाए, कोई मणि देने वाला आ जाए कि सारी चिंताओं को शमन करेगी ये मणि, कि इसका नाम चिंतामणि है, ले तू रख, मैं तुझे दे रहा हूं, मना कर देना, मत पसारना हाथ। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा। क्योंकि ये वो भूमि है, हाँ, ये वो भूमि है, यहाँ तो ऐहिक और पारलौकिक, लोक और परलोक दोनों ही है इस भूमि पर। एक पंक्ति में आपको कह दूं वृंदावन धाम क्या है। बोल श्री वृंदावन धाम राधा रानी की गोद है, राधा रानी की गोद है। इसलिए जब प्रबोधानंद सरस्वती, एक संत हुए महापुरुष, सन्यासियों के 80,000 सन्यासियों के गुरु प्रबोधानंद सरस्वती जब वृंदावन आए और वृंदावन की महिमा को जाना, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिख दिया। प्रेम से बोले राधे राधे। एक ग्रंथ लिख दिया और उस ग्रंथ का नाम था वृंदावन महिमामृतम। और उसमें इतनी सुंदर बात लिखी है वृंदावन महिमा के लिए, आप लोग बड़े भाव से सुने। हालांकि ये भक्ति की पराकाष्ठा है, जिस लेवल में हम लोग पहुंच नहीं सकते, कदापि नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भक्ति की वो चरम सीमा है, वो पराकाष्ठा है। ये हमारे जीवन में कैसे, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, भैया या तो वृंदावन जाना मत, या तो वृंदावन जाना मत, और यदि जाओ तो 2-4 बातें ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। और प्रबोधानंद सरस्वती क्या कहते हैं, सुने ध्यान से। भ्रात तिष्ठ तले तले विटपनाम ग्रामेषु भिक्षामट, स्वच्छंदं पिबयामुनं जलमलं क्षीराणि कन्थां कुरु, सम्मान कलया घोरगरलं
प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं, या तो वृंदावन जाना मत, और यदि वृंदावन जाओ तो दो चार बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुन लो। वृंदावन जाने के बाद मत देखना किसी गेस्ट हाउस को, मत देखना किसी धर्मशाला को, किसी सराय को। जो झुके हुए वृक्ष हैं, तरनि तनुजा तट तमाल तर बर बहु छाए, उनके नीचे रहना ना, वही छत है तुम्हारी। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, जिस लेवल में हम लोग आप लोग पहुंच नहीं सकते। वृक्षों के नीचे रहना, वो वृक्ष तुम्हारा आश्रय है, वो छत है तुम्हारी। वृंदावन में जब पहुंचो तो वहां पर भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तो क्या करोगे? क्या किसी दुकान पर जाकर, किसी रेस्टोरेंट में जाकर, किसी होटल में जाकर? बोले नहीं, वृंदावन में यदि भूख लगे तो किसी वृंदावन वासी, ब्रजवासी के दरवाजे पर, द्वार पर पहुंचना और हाथ जोड़कर मांगना, याचना करना। ब्रजवासी कौन है? ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें न कबहू बिसारियो मोहे नंद बाबा की आन। श्री कृष्ण की आत्मा है ब्रजवासी। ब्रजवासी कौन है? जिसकी तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी धाम वृंदावन में वास कर रहे हैं, वो है ब्रजवासी। कौन है ब्रजवासी? कृष्ण की आत्मा, यानी कृष्ण स्वरूप ही तो है। ऐसे उन ब्रजवासियों के दरवाजे पर पहुंच करके प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, ग्रामेषु भिक्षा मटो, उनसे मांग लेना। जो मिल जाए, उनकी झूठन मिल जाए, उच्छिष्ट मिल जाए, पेट भरेगा। प्यास लगे वृंदावन में तो कहीं इधर उधर मत दौड़ना। कल कल करती कल्लोलवंतिनी कालिंदी यमुना के तीर पर जाना, अंजलि बांध बांध करके जलपान करना। पिपासा शांत होगी, क्षुधा भी मिटेगी, पिपासा भी मिटेगी। लेकिन दो बातें बहुत जरूरी हैं मेरे बंधुओं, सज्जनों, आप लोग सब सुन रहे हैं। ये दो बातें अंदर उतर गई तो वृंदावन आना आपका सार्थक हो जाएगा। अरे आना सार्थक हो जाएगा, वृंदावन धाम की कृपा मिलेगी, ठाकुर बांके बिहारी जी की अनुकंपा मिलेगी। और वो दो बातें कौन सी हैं? सम्मान कलया घोर करलम नीचापमानम सुधा, सम्मानो कलया घोर करलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मत त्यजो। बंधुओं, वृंदावन आने पर सम्मान पाने की इच्छा मत रखना। आप लोग कहीं ये विचार करें कि जब वृंदावन आए हैं तो कोई ब्रजवासी, यहाँ के लोग हमें आदर दें, रेस्पेक्ट दें, हमारी आवाभगत करें, वेलकम स्वागत करें, एप्रिशिएशन करें। ये इस तमन्ना से, इस भावना से वृंदावन मत आना कि यहां भी हमारा स्वागत हो, इस भूमि पर भी कोई हमारा आदर करे, हमें सुविधाएं प्रदान करे। वृंदावन में जो पाया जाने वाला जो आदर है ना, जो लोग वृंदावन में पहुंच करके ये मनसा को लेकर, ये भावना को लेकर के कि यहाँ के लोग हमें रेस्पेक्ट दें, यहाँ के लोग हमारी आवाभगत करें,
हमारा सम्मान करें, हमें सम्मानित करें, इस भावना से जो लोग यहाँ आते हैं। आपको कह दूं, प्रबोधानंद सरस्वती 80,000 सन्यासियों के गुरु कह रहे हैं कि वृंदावन में पाया जाने वाला सम्मान सम्मान नहीं है, वो काल कूट विष के समान है। सम्मानम कलयापि घोरगरलम और नीचापमानम सुधाम। वृंदावन में आकर यदि किसी छोटी जाति के द्वारा आपका अपमान हो जाए ना, अनादर हो जाए, तो याद रखना मेरे बंधुओं, वृंदावन में अपमान अपमान नहीं, अनादर अनादर नहीं है, वो अमृत है। बस ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। सम्मान वृंदावन में विष है और अपमान अमृत है। ये बात दो अंदर उतर गई, समझ में आ गई, तो परिणाम क्या होगा? आपको धाम मिल जाएगा। और वो धामी यानी श्री बांके बिहारी जी आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। यहाँ की रज मिलेगी, धाम वास मिलेगा। श्री राधा मुरलीधर भज सखे वृंदावनम मत त्यजो। ऐसा है श्री धाम वृंदावन, जो नित्य गोलोक धाम है। इसलिए वृंदावन धाम में जब आओ तो यहाँ पर अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने चित्त को, कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं ना, लोग अभाव को ढूंढते हैं, अभाव को, कमियों की ओर नजर आती है। कई लोग तो ऐसे भी हैं, वृंदावन आए हैं तो उनको केवल गंदगी दिखाई देगी। अरे कमाल है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तेरी आंखों पर ही गंदगी है, इसलिए तुझे गंदगी दिखाई दे रही है। तुझे वृंदावन आने के बाद गंदगी पर तेरी नजर क्यों गई? तेरी नजर श्री बांके बिहारी जी के पटके पर क्यों नहीं पहुंची? कटकाचनी पर क्यों नहीं पहुंची? मोर पंख पर क्यों नहीं पहुंची? श्री बांके बिहारी जी के नेत्रों पर क्यों नहीं पहुंची? वृंदावन में आकर के यहाँ पर लोग दोष देखते हैं, कमियां ढूंढते हैं, अभाव देखते हैं। ये एक अपराध बन जाता है। यही एक संदेश है आप सभी के लिए। किसी भी तीर्थ में जाओ, किसी भी धाम में जाओ, तो तीर्थ में जाकर के वहां की कमियों को मत गिन बैठना, वहां के अभावों को मत देखना। उस तीर्थ की महिमा को जानना, उस धाम की महिमा को सुनना। आपकी दृष्टि में केवल और केवल भगवत दर्शन होना चाहिए, तीर्थ दर्शन होना चाहिए। वहां के किसी तीर्थवासी से, धामवासी से उसकी महिमा को सुनना, तब आपका तीर्थ में, धाम में जाना सफल है। नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। मत देखना कमियों को। आज हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं। वृंदावन की महिमा वाणी का विषय नहीं है, ये तो अनुभूति का विषय है। आज भी धाम वृंदावन में ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पर वही प्राचीन परंपरा आप तटिया स्थान पर आकर के दर्शन करें। हाँ, तटिया स्थान पर आकर के देखें, यमुना के किनारे पर। हाँ, वो हरिदास जी की परंपरा में, जहां पर आज भी गैस चूल्हा नहीं है, जहां पर आज भी बाहर का प्रकाश यानी बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली है वो नहीं है। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? जहां पर कोई बिस्तर नहीं है, उसी बालू के ऊपर संत महापुरुष विश्राम लेते हैं। केवल वो एक प्रकाश जलाकर और उसी में अपने उस साधना को, अपने उस भजन को, ये क्या है? ये है एक परंपरा, एक प्राचीन परंपरा श्री धाम वृंदावन की। तो आप सबको मैं बहुत कुछ ना कहते हुए सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सभी लोग बड़े भावना से, प्रेम से, अब तो धीरे धीरे ये
एक दिन वो आएगा जल्दी से जल्दी, जब ये महामारी दूर होगी, ये संकट दूर होगा। मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी जल्दी से जल्दी इस महामारी से मुक्ति दिलाओ सारे भारतवासियों को, सारे विश्व को, सारे जगत को, ताकि जो भी धाम के प्रेमी हैं, ठाकुर जी के प्रेमी जो रसिक हैं, वो जल्दी से जल्दी वृंदावन में आए और ठाकुर जी का दर्शन करें। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ श्रीधाम वृंदावन के लिए, लेकिन अभी नहीं, जब तक एकदम सारी स्थिति नॉर्मल ना हो जाए तब तक आप अपने मन को वश में रखिए और अपने अपने घरों में रहिए, इस अनुशासन में आप रहिए। बहुत जल्दी ठाकुर जी आप पर कृपा करेंगे, आप वृंदावन ठाकुर जी का भी दर्शन करेंगे और इस भागवत पीठ में भी आप जो यहाँ पर वार्षिक उत्सव होते हैं, चाहे वो श्रावण झूलन महोत्सव भागवत की कथा होती है, चाहे वो फाग महोत्सव होता है, उसमें भी आप लोग सम्मिलित होंगे। इन्हीं भावों के साथ अपने सभी आत्मीय प्रेमी जनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।